हेलो, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.8। ओके। देखते हैं, इसमें पढ़ना है रोले थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहला देखते हैं रोले थ्योरम। स्टेटमेंट है रोले थ्योरम का कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and differentiable in open interval a comma b and fa equals to fb, then there will be at least one point c in ab such that f dash c equals to 0। कहने का ये मतलब है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और फंक्शन का वैल्यू ए और बी पर यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन ए और बी के बीच में एक बिंदु सी कम से कम ऐसा मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेज थ्योरम ये है कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है ये। ओके, ये x है, ये y है, ये a है, ये b। a पर फंक्शन का वैल्यू, b पर फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम है और c पॉइंट है a और b के बीच में। ओके, इस c पॉइंट पर ये टेंजेंट खींचे हैं। ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के समांतर होता है। यही रोले थ्योरम कहता है कि a और b के बीच में यदि कर्व समांतर हो और डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, तथा ए और बी पर यदि फंक्शन का वैल्यू समान हो, तब कम से कम एक बिंदु सी होगा जहां पर टेंजेंट यदि खींचेंगे उस बिंदु पर तो वो एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट है if graph of a function y equals to fx be continuous at each point from the point a to b, okay, a to b, and tangent at each point between a and b also exist, then there will be at least one point on curve between a and b at which tangent e will be parallel to x axis। ओके, टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया है -1 से 1, वेरीफाई कराना है रोले थ्योरम। तो पहले देखते हैं एफ एक्स जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यह कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। -1 पर वैल्यू भी 1 और 1 पर वैल्यू भी 1। ओके, तो f-1 equals to f1. The above all three conditions of Rolle theorem are satisfied in -1 to 1. Then there will be at least one point c in open interval where derivative of function is 0. That is f dash c equals to 0. Okay. तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, x के जगह पर c रख देंगे तो 2c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0 ये -1 to 1 में बिलोंग्स करता है, देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है
एफ एक्स बराबर साइन 2x, इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 0 से π/2। रोले थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो पहले देखते हैं, ये जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। एफ 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, π/2 पर तो π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × π/2, 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया पाई, साइन पाई पर भी 0, देयरफॉर 0 पर और π/2 पर फंक्शन का वैल्यू समान हो गया। तो ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो लिखते हैं अबव द ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम इज सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। देन दे करके फिर ये रोले थ्योरम का मंत्र लिखते हैं। बोले तो ये रोले थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक बार याद करिए, सब में लिखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछे ये पॉइंट जरूर लिखिए। देन देयर विल बी at least one point C in open interval where derivative of function is 0, okay, that is f dash equals to 0। तो sin 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos 2x इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x के जगह पे c रखते हैं तो ये हो जाएगा cos 2c इक्वल्स टू 0, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 होता है किस पे, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 550 डिग्री, डैश डैश। तो 2c इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, डैश डैश। तो c का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4, ये सब। इसमें देखेंगे कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ π/2 वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया है 1 to 2, रोले थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 में और डिफरेंशिएबल होता है। तो ये सब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं एनसीईआरटी के 5.1 एक्सरसाइज में, ओके। तो देखते हैं, f1 पर वैल्यू हो जाएगा 0 और f2 पर वैल्यू हो जाएगा 3, तो देयरफॉर f1 डज नॉट इक्वल्स टू f2। तो जब ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे तब रोले का थ्योरम वेरीफाइड नहीं होता है। तो लिखे हैं रोले थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इंटरवल है -2 से 2, रोले थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा फलन है ये, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 2x प्लस 2। तो ये कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में। और f -4 पर वैल्यू देख लेते हैं 0, f2 पर वैल्यू 0, तो दोनों पर फंक्शन का मान समान आ रहा है, तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो लिखते हैं above all three condition of Rayleigh theorem is satisfied by function in closed interval -4 से 2, then there will be at least one point C in open interval। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा -4 से 2, ओके, -4 से 2, यहाँ पे -4 से 2 such that f dash c equals to 0।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2c + 2 = 0, तो c = -1 यहाँ से। तो ये जो है c = -1 -4, 2 में बिलोंग्स कर रहा है, देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है fx = x³ - x² + 11x - 6, इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 1 2 3, रोले थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो पहले देखते हैं, ये क्यूबिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। f1 पर वैल्यू देख लेते हैं 0, f3 पर भी वैल्यू हो जाता है 0। तो जब दोनों वैल्यू समान हो, ओके, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लिखते हैं above all three condition, above all three condition of Rayleigh theorem, above all three condition of Rayleigh theorem is satisfied in closed interval 1 2 3, then there will be at least one point C in open interval 1, 3 such that f' c = 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f' तो हो जाएगा 3x² - 12x + 11। ये x के जगह c रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 12c + 11 = 0। ये तो c = हो जाएगा, तो ये दुघात है तो दुघात का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा c = -b + √b² - 4ac/2a। तो b का वैल्यू है -12, तो माइनस इंटू -12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस -12 का स्क्वायर 144 और -4 × 3 × 11, ये हो जाता है 132। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 132। ओके, तो 144 में से 132 घट जाएगा तो हो जाएगा 12। तो 12 प्लस ये 12 का रूट हो जाएगा 2√3। जब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 6 ± √3/3। तो जब ये कैलकुलेट किए तो ये हो गया 2.577 1.423। ये दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल 1 और 3 में सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है fx = x - 2 x - 3 × x - 4, इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 2, 4, रोले थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो देखते हैं, ये जो है क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और f2 पर फंक्शन का वैल्यू 0, f4 पर 0। तो दोनों फंक्शन का वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम आ रहा है, देयरफॉर रोले का तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लिखते हैं above all three conditions of Rayleigh theorem are satisfied by the function in closed interval 2, 4, then there will be at least one point C in open interval where derivative of function is 0, that is f' = 0। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो ये है u × v × w। तो हम लोग पढ़ चुके हैं
u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन, पहले वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड और थर्ड को ऐसे का ऐसे रखते हैं, फिर सेकेंड को करते हैं, पहला और थर्ड को रखते हैं, फिर थर्ड स्टेप में पहले दोनों को एज ए कांस्टेंट रखते हैं और थर्ड वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 18x प्लस 26। तो x के जगह c रख देंगे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 18c प्लस 26 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो क्वाड्रेटिक का हम लोग सॉल्यूशन करना जानते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो ये होता है -18 प्लस -18 का स्क्वायर -4 और a के जगह है c, -4ac होता है तो -4, a के जगह 3, c के जगह 26 बटे 2a, 2 इंटू a के जगह है 3। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 18 प्लस माइनस √12 बटे 6। बोले तो ये कैलकुलेट होने के बाद हो जाता है 3 प्लस माइनस √3/3। तो इसका वैल्यू आ जाता है सी का 3.577 एंड 2.423। ये दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल 2,4 में बिलोंग्स कर रहा है। देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट